महाराष्ट्र में सेवा की अमर ज्योति बुझी। आंखों में आंसू और सीने में दर्द लिए दादर मुंबई में बापू साहब को दी गई श्रद्धांजलि। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला। जय बोला गाड़गे बाबा की जय बोला। जय बोला गाड़गे बाबा की जय बोला। दादर की फिजा में रविवार की शाम सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि अनगिनत टूटे हुए दिलों की सिसकियां थीं। मानवता की अमर ज्योत स्वर्गीय बापू साहब देशमुख के 9 अगस्त को देवलोक गमन के बाद 23 अगस्त को आयोजित ये श्रद्धांजलि सभा आंखों में आंसू और सीने में गहरा दर्द छोड़ गई। संत गाडगे महाराज धर्मशाला ट्रस्ट दादर के व्यवस्थापक प्रशांत देशमुख द्वारा आयोजित इस भावुक सभा में बापू साहब के सुपुत्र सागर देशमुख विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने पिता के सेवा मार्ग पर चलने के लिए जर्मनी की शानदार नौकरी छोड़कर मुर्तिजापुर की गौशाला का जिम्मा संभाला है। सभा में श्री गाडगे महाराज मिशन के चेयरमैन मधुसूदन मोहिते पाटिल, सचिव संभाजी घोघटे पाटिल, विष्णु नाचौने, खजांची ज्ञानदेव महाकाल, गजानन राव देशमुख और कुणाल देशमुख ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस सभा में जे अस्पताल धर्मशाला के ट्रस्टी एकनाथ ठाकुर, सेंट जॉर्ज के अमोल ठाकुर और सारस्वत बैंक के राहुल ठाकुर भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारी सतीश जोंधले, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वसंतराव जाधव, दर्शना जैन, डॉक्टर प्रकाश फुटाने, विवेक पाटिल, अनिल मेश्राम तथा मुख्य दानदाता सीता देवी जी व संदीप झुंझुनवाला ने बापू साहब के सेवा कार्यों को नमन किया। बापू साहब को नमन करने वालों में समाज सेवक अजय पाठक, रमणिक भाई सावला और धर्मशाला में ठहरे कैंसर पीड़ित मरीज व उनके परिजनों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके जाने से उपजा ये शून्य भरना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि अगर गरीब का कोई भी छोटा बच्चा पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस अधिकारी बनेगा, आईपीएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, गांव का मुखिया बनेगा, तहसीलदार बनेगा, जिलाधिकारी बनेगा। ये केवल एक शिक्षा के माध्यम से। तो इसलिए महाराष्ट्र के कोने कोने में गाडगे महाराज ने स्वयं गाडगे महाराज मिशन का निर्माण किया ताकि बच्चे पढ़ाई करें और वहाँ आश्रम में रहकर पढ़ाई करें। तो उस गाडगे महाराज मिशन के उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय चाचा बापू साहेब देशमुख, जिनको गाडगे बाबा का स्पर्श हुआ, जब 6 साल के थे तो गाडगे महाराज अमरावती के इरविन अस्पताल में एडमिट थे। तो आखिरी के समय में गाडगे बाबा ने स्वयं हमारे बापू साहब चाचा, हमारे पिताजी और एक चाचा थे, ये सभी लोग एक लाइन में खड़े थे और गाडगे बाबा ने उस समय में सभी को 1-1 रुपए दिया और बोला आप जाइए, अभी अपनी मुलाकात नहीं होगी। तो उसी रात को गाडगे बाबा का 1956 में देहांत हो गया। तब से लेके बापू साहब ने पूरा जीवन गाडगे बाबा के कार्य में समर्पित किया है। आदिवासी क्षेत्र में, मेलघाट जैसे आदिवासी क्षेत्र में आज जंगल में रहने वाले, मोल मजूरी करने वाले आदिवासी के बच्चे उस आश्रम में पढ़ाई कर बहुत बड़े अधिकारी बने हैं। ऐसे 600 बच्चों का संभाल हमारे आदरणीय बापू साहब मेलघाट में करते थे। उस स्कूल महाराष्ट्र में सरकार ने उसका 1 नंबर की स्कूल करके ऐसा घोषित किया था।
ऐसा नागरवाड़ी। जब ये प्लॉट मिला तो बापू साहब खुद उस झाड़ी के अंदर उतरकर पूरा झाड़ की कटाई किया। इतने मजबूत थे शरीर से, एक दिन में पूरा जमीन का लेवलिंग खूब बापू साहब ने किया। उनके साथ और 2-3 सेवक मंडली थे और इस धर्मशाला के 1995 से लेके आज तक संस्था के विश्वस्त थे। आज बापू साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी हमको बहुत सताती है। बापू साहब सुबह 3:30 बजे उठकर रात को 9 बजे 18 घंटा काम करते थे। और हर संस्था का विकास कैसे होगा, जैसा नासिक में बहुत बड़ी धर्मशाला है गंगा घाट पर, वहाँ उन्होंने प्लानिंग किया था कि आने वाले कुंभ, अगले साल जो कुंभ होने वाला है, कुंभ में जो भी गंगा घाट पर आदमी आएगा, श्रद्धालु आएगा, संत महात्मा आएगा, वो बिना खाए हुए वो इस गंगा घाट से नहीं जाएगा। ऐसा उन्होंने अभी से ही संकल्प किया था कि आने वाले कुंभ में एक अच्छा काम उनको करना था। लेकिन संत गाडगे बाबा की वो इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन पहले ही मेरा उनसे बात हुआ था कि 15 अगस्त को हम बड़ा त्यौहार करने वाले हैं। आप सभी मुंबई में जितने भी दानदाताएं हैं, आप सभी को नागरवाली में आना है। ये नागरवाली इतनी पुण्य भूमि है। बापू साहब ने वहाँ पर 5 लाख के ऊपर झाड़ लगाकर वो प्रदेश पूरा समृद्ध किया है। आज रविवार होने के कारण बहुत सारे लोग बाहर हैं, तो उनकी तरफ से भी मैं सभी की ओर से श्रद्धांजलि यहाँ अर्पण करता हूँ। और बापू साहब के बेटे जो सागर हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। जर्मनी में थे, वो बी किया है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में, जर्मनी में जॉब लगा था। लेकिन बापू साहब बोले कि हम कितने भाग्यवान हैं कि गाडगे बाबा ये सब संस्था उन्होंने अपने पर जिम्मेदारी दिया है। तो जर्मनी में जॉब करेगा, पैसा मिलेगा 2.5 लाख रुपए, लेकिन उस पैसे का कुछ व्यर्थ नहीं है। गरीब लोगों की सेवा करो, सेवा में जितना ताकत रहता है, जितना पुण्य का काम रहता है, उतना तुम 2.5 लाख में भी पुण्य उतना नहीं है। तो हमारे सागर जी ने, पिताजी का ऑर्डर आया और रातों रात 2.5 लाख की नौकरी छोड़कर मुर्तिजापुर में आ गए। और सबसे पहला काम दिया वहाँ गौशाला है मुर्तिजापुर में। गाडगे महाराज ने 1905 में गौशाला का निर्माण किया, गोरक्षण। बापूंनी आयुष्यभर गाडगे बाबा सोडून दुसरं काही केलं नाही। जनसेवा हीच ईश्वर सेवा। त्यांचे वडील कैलासवासी अच्युतराव दादा यांनी गाडगे बाबांचं सानिध्य लाभलं आणि अतिशय गाडगे बाबांचे विश्वासू सहकारी म्हणून आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत दादांनी बाबांचंच काम केलं आणि तोच वारसा पुढे चालवण्याचं काम बापूंनी अतिशय तळमळीनं केलं। गेली 35 वर्ष बापूंचा मला सहवास लाभला। बापूंची धडाडी, बापूंची काम करण्याची पद्धत, बापूंचा उत्साह अगदी तरुणांनाही लाजवेल अशा पद्धतीने आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत बापूंनी अतिशय उत्साहानं काम केलं। अगदी शेवटपर्यंत आमच्यासारख्या लहान कार्यकर्त्यांचा सुद्धा आदर कसा करावा, स्वागत कसं करावं, लोकांना काम करण्यासाठी प्रवृत्त कसं करावं आणि संस्थेचं काम चांगल्यात चांगल्या पद्धतीने निष्ठेनं तळमळीनं पुढे कसं नेता येईल हे बापूंच्याकडून शिकावं। आमचे कैलासवासी परमादरणीय संस्थेचे चेअरमन राजाराम बापू घोमटे आणि तत्कालीन श्री गाडगे महाराज मिशनचे सचिव असणारे आमचे बापू साहेब
या दोघांची जोडी गाडगे महाराज मिशन मध्ये, गाडगे महाराज मिशनला खऱ्या अर्थानं गती देण्याचं काम या मंडळींनी केलं. कारण पूर्वीचे लोक होते, वाघ बाबा होते, माने बाबा होते, अच्युतराव दादा होते, यशवंतराव शिंदे बाबा होते. हे बाबांच्या बरोबर राहिलेली जुनी साधी माणसं होती. त्यांनी काम तळमळीनं केलंच, पण ते नव्या पद्धतीनं नवी पिढी निर्माण करण्यासाठी, आणि हेच काम सेवा परमो धर्म हे ब्रीदवाक्य अंगीकारून या जुन्या लोकांच्याकडून तो मंत्र घेऊन आदरणीय बापूंनी, दोन्ही बापूंनी अतिशय निष्ठेनं पुढे नेलं. आम्ही नागरवाडीला जायचो. नागरवाडीचं काम पाहिल्यानंतर आम्ही अचंबित व्हायचो की एक व्यक्ती एवढं मोठं काम कसं करू शकते. आणि फक्तच नागरवाडीच नाही तर उन्मोचन असो, अमरावती असो, गाडगे महाराज मिशनच्या सर्व शाखांमध्ये प्रवास असो, किंवा मुंबई येथे असणाऱ्या दादरची धर्मशाळा असो, भैटाची धर्मशाळा असो, या सर्वच ठिकाणी या मंडळींनी खूप योगदान दिलेलं, फार मोठं योगदान दिलेलं. यही पुत्र रत्न गाडगे महाराज के संपर्क में आने के बाद गाडगे महाराज ने उनको स्पर्श किया, उनको समाज सेवा का काम करने का व्रत दिया. और बापू साहब भी गाडगे महाराज के साथ रह के आपके जैसे कैंसर पीड़ित की सेवा करने का कामकाज चालू किया. आप जानते नहीं कि पूरा महाराष्ट्र में नहीं तो पूरा देश में गाडगे महाराज ने जो लोगों के साथ, गाडगे महाराज के साथ जो लोगों ने काम किया, उनके सारे रिलेटिव यहाँ से बैठे हुए हैं. उसमें से हमारे बापू साहब भी है. गाडगे महाराज ने महाराष्ट्र में थे अनेक धर्मशाला बनाया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए. ये काम गाडगे महाराज का वहां से बापू साहब के पास आया. और बापू साहब ने भी अपने महाराष्ट्र में असंख्य साथीदारों को साथ में लेके गाडगे महाराज का काम आगे बढ़ाया. जहां गाडगे महाराज ने वृक्ष का रोपण किया था, वह सब लोगों ने मिलकर उसका वृक्ष बनाया. ये सारा श्रेय आदरणीय बापू को हार्दिक श्रद्धांजलि. मैं झुंझुनवाला तक परिवार की तरफ से काफी भावुक हूँ. और जो बापू ने हमारे माध्यम से काम करवाया है, या हमारे को जो मौका दिया है ये काम करने का, ये शायद कभी हमारे इस जन्म में तो नहीं मिलता था. हम बापू के माध्यम से गांव-गांव आदिवासी इलाके में पहुंच करके जो सेवा हम कर पाए, वो भी एक बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है जो बापू की वजह से हमारे को मिला. हम यही चाहेंगे कि सागर भाव और प्रशांत भाव आगे यही कायम रखें और हम आप लोग से हमेशा जुड़े रहेंगे. बस यही हमारी इच्छा है और हमेशा रहेगी. सबसे पहले मैं अपने सबकी तरफ से स्वर्गीय बापू को विनम्र श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ. मी ज्या संस्थेचं प्रतिनिधित्व करतो त्या महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने, मी ज्या संस्थेचा राज्याचा उपाध्यक्ष आहे त्या मराठा सेवा संघाच्या वतीने स्वर्गीय बापूंना श्रद्धांजली अर्पण करतो. बापूंना एकदा दोनदाच भेटायचा योग आला असेल, पण प्रशांत भाऊंबरोबर कायम मुंबईत कधी पुढे टाटाला काय असलं की प्रशांतचं नाव पहिले यायचं, आणि मग त्यावेळेस कळायचं अमरावतीत हे चालू आहे, मुजफ्फरपूरला हे चालू आहे, काहीतरी महिना 2 महिन्यातून एकदा हे व्हायचं. वैसे तो ये सीधा नहीं रहता है कुछ. ये सबसे, जैसे झुंझुनवाला साहब ने भी बताया कि डोनेशन दे के तुम और हम अलग हो सकते हैं, लेकिन वो गांव खेड़े में जाना, यहाँ पेशेंट के साथ रहना, उनको सहयोग देना, उनको बिल्कुल उनकी पीठ पे हाथ रखना, उनका हाथ थमाना, ये बहुत बड़ा काम है. और प्रशांत जी, आप और आपका परिवार, वो तीनों पीढ़ियाँ ये जो कर रही है, हम सदैव आपके साथ है. जो भी हम गवर्नमेंट में रहे या न रहे, 2-3 साल के बाद हम बाहर होंगे, वो भी गाडगे बाबा की कृपा से हमारा जो योगदान रहेगा हम आपको और संस्था को देंगे. यही बापू को श्रद्धांजलि रहेगी.
ते नेहमी सातत्य आणि तळमळीने कार्य करण्याचा प्रयत्न करतात. तसं इकडेच नाही, त्यांनी आता मोठं काम असं केलं आहे की बिहारमध्ये इतकं बाबांच्या आशीर्वादाने मोठं कार्य केलं आहे की तिकडे आपलं अन्नक्षेत्र तयार केलेलं आहे. म्हणजे विस्तृत भाग तिथपर्यंत न राहिला आहे. त्यांची इच्छा आहे की विश्वपर्यंत पोहोचावं आणि त्यांच्या कार्याला विश्वचं कुठल्यासाठी देशमुख घराणे, देशमुख आणखी काही मान्यवर आमची व्यक्ती आमच्यातर्फे मी त्यांना खरोखर सांगतो की त्यांनी पूर्ण ते करण्यासाठी क्षमता बाबांनी द्यावी आणि त्याच्याच एवढ्या आधारित शब्दाने मी संत गाडगे महाराजांच्या ट्रस्टीतर्फे आणि सिद्धविद्यासन परिवारांना श्रद्धांजली वापरण्याचा आणि सोमन राय कुलसरतर्फे मी उंच अध्यक्ष नात्याने त्यांना पूर्णपणे भावपूर्ण श्रद्धांजली देतो आणि मला 2 शब्द बोलले दिल्याबद्दल मी त्यांचा सतत ऋणी व आभारी आहे. मुख्यमंत्री साहेब बोले, दादा तुमच्या प्रशांतला कुठे पाहिजे, कुठे नोकरी पाहिजे, कुठल्या कोणता डिपार्टमेंट होणार. दादासाहेबने बोला, दादू साहेब माझ्या प्रशांतला सेवेचं डिपार्टमेंट पाहिजे. बघा आज प्रशांत दादा कुठे गेले मित्र हो. मैं खुद भाग्यवान समझता हूँ, मेरे पिताजी का प्रथम पुण्यतिथि स्मरण था. आजकल बम्बई शहर में किसी को फुर्सत नहीं. प्रशांत दादा, सागर दादा मेरे पिताजी के मैं तो गरीब घर का बच्चा हूँ सर. एक गाड़गे बाबा के सेवा से आज जितना सम्मान है, प्रशांत दादा खांदे से खांदा लगा के रखते. ये देखो आंखों में पानी आ चुका है. दादा साहब इन्होंने आशीर्वाद दिया. मैं संत महात्मा के साथ घूमता था, गाड़गे बाबा का काम करता था. एक बार दादर में मेरा अजित वाडेकर के हाथ से सत्कार हुआ था और पेपर में बाद में अनिल मेश्राम गाडगे बाबाच्या विचाराने झपाटलेला तरुण. एक महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे जमे हुए हैं और महान व्यक्ति का आत्मा के लिए बापू साहब देशमुख साहब के लिए. आज बापू साहब देशमुख साहब अपने अंदर नहीं है. उनका जो कार्य है, हमने जैसे अभी दीदी है, माताजी है और दादा है, इनके साथ में पिछली बार मेल घाट में हम लोग जब गए थे, आदिवासी बच्चे थे जिनको कभी दिवाली दिखती नहीं है, कभी फटाका नहीं होता है. इस परिवार के साथ में, टोटल परिवार के साथ में हम लोगों ने वहाँ पे दिवाली मनाया है. वो बच्चों ने कभी मिठाई नहीं खाई होगी, ऐसे बच्चों को बापू साहब ने इस परिवार के साथ में मिठाइयाँ बंटवाई. ऐसे महान कार्य बापू साहब का था. उसका आशीर्वाद किसका था उनके ऊपर? संत गाडगे बाबा जी का आशीर्वाद था, क्योंकि 10 सूत्री योजना गाडगे बाबा जी ने उनको दिया हुआ था और खुद अवलोकन गाडगे बाबा जी ने किया हुआ था 10 सूत्री योजना का. बापू साहेबांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य हे गोरगरीब जनतेसाठी वाहून घेतलेलं होतं. कर्मयोगी गाडगे बाबांनी आणि त्यांचे वडील गाडगेबाबांचे परम विश्वासू आदरणीय पूजनीय दादासाहेब यांनी जो वसा बापू साहेबांकडे दिला, तो वसा आयुष्यभर पुढे नेण्याचं काम ते स्वर्गीय बापूंनी केलं. बापू साहेबांची दिवाळी असो, उन्हाळा असो, बापू साहेबांनी कधी कुटुंबाकडे पाहिलं नाही. कधी ते त्या नागरवाडीच्याच भूमीत दिसायचे, कधी ते मेळघाटातील गोरगरीब जनता असेल, त्यातील खेडेपाडे असतील, पाडे असतील, आदिवासी समुदाय असेल, तिथलं एकही गाव, एकही पाडा बापूंनी सोडला नाही जिथं त्यांनी वस्त्रदान, अन्नदान असे कार्यक्रम उपक्रम राबवले नसतील. मेळघाटवर एवढं प्रेम होतं की बापू मला वेळ मिळेल तेव्हा फोन करायचे आणि चौकशी करायची, आपल्या शाळेचं कसं चालू आहे, आपल्याला आता माखल्याला जायचं आहे, आपल्याला माखल्याला कार्यक्रम ठेवला आहे, आवर्जून सांगून कार्यक्रमाला घेऊन जायचे. बापूंच्या जाण्याने आदिवासी भागात फार मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे. कारण बापू म्हणजे आदिवासींचे दैवत. त्याही आदिवासी भागात जर बापू घेऊन निघाले तर देवाच्या दरबारात जेवढी गर्दी होणार नाही तेवढी बापूंच्या कार्यक्रमात गर्दी व्हायची. या नागरवाडीत देव ठेवण्याची इच्छा गाडगे बाबांनी व्यक्त केलेली होती की मला नागरवाडीपर्यंत घेऊन चला. परंतु त्यावेळेस रस्त्यात खराब असल्यामुळं बाबांना नागरवाडीपर्यंत नेऊ शकले नाही. परंतु ते जेव्हा पत्र बापू साहेबांच्या हातात लागलं आणि बापू साहेबांनी ते पत्र वाचल्यानंतर अक्षरशः डोळ्यातून पाणी आलं बापू साहेबांच्या.
आणि त्या दिवसापासून बापू साहेबांनी आपल्या मनाच्या हृदयात त्या नागरवाडीचे इंद्रभवन करण्याचे पक्की गाढ बांधून ठेवली आणि जे काही करता येईल ते करत शेवटच्या क्षणापर्यंत नागरवाडीचे इंद्रभवन केलं. एवढे इंद्रभवन केलं की जेव्हा कधी भेटायला गेलो आपण तर सांगत होते बापू अजून इंद्रभवन व्हायचंच आहे. आम्ही 2-3 वेळ भेटलो. आता बापू एवढं मोठं इंद्रभवन झालं नाही अजून राहिलेलंच आहे. आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत फक्त त्या इंद्रभवन बनवण्याची अपेक्षा ठेवणारे बापू साहेब आज स्वतः बाबाजवळ गेले आणि मला तरी वाटते की बाबांनी त्यांना हृदयाची धरून कप टाळलेलं असेल की वा बापू तू आला, माझं इंद्रभवन करून आला. हे बापू साहेबांनी गाडगे बाबाचं स्वप्न साकार केलेलं आहे. मी खरंच सांगतो की गाडगे बाबांच्या चरणी लीन होऊन बापू साहेबांनी ते जे काम केलेलं आहे ते कुठं वाखावलेलं नाही, स्वतःच्या तोंडाने कधी हे केलेलं नाही. स्वर्गीय बाबू साहेब देशमुख हमारे बीच में तो नहीं है, किंतु उनकी यादें और उनके संस्कार हमारे साथ हमेशा रहेंगे. जिस तरीके से संत गाडगे बाबा शिक्षा के ऊपर काम करते थे उसी तरह बापू साहेब भी शिक्षा के ऊपर काम करते आए हैं और इसका ही आदर्श लेके हम भी इस देश का युवा होने के नाते इस संस्कार को बरकरार रखेंगे, उनके आदर्श को बरकरार रखेंगे. जिस तरीके से संत गाडगे बाबा कुष्ठ रोगियों के लिए काम करते थे क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी थी उस समय में, उसी तरह प्रशांत दादा भी आज के समय पे कैंसर कर्करोग इस बीमारी के ऊपर काम कर रहे हैं, इस बीमारी के ऊपर सेवा कर रहे हैं. बहुत बड़ा आदर्श है हमारे लिए. ऐसे महान व्यक्तिमत्व हमको संस्कार देके गए हैं और इनके संस्कार का पालन करना हमारा कर्तव्य है. और मेरा सौभाग्य है कि जिस धरती से संत गाडगे बाबा होके गए हैं, जिस पावन धरती से बापू साहेब देशमुख जी होके गए हैं, उसी पावन धरती से मेरा जन्म हुआ है. और आज उनको इस देश का युवा होने के नाते उनके संस्कारों को, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम हम इस देश का युवा करेंगे. इतना ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके चरणों में मैं रखती हूँ. और मैं एक भजन गाना चाहता हूँ कि जीवन में मुश्किलें तो आती है, मुश्किलें आएगी आने दो, मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो, सागर में तूफान उठने दो. हमें डरना नहीं, हमें मरना नहीं, हमें डरना नहीं, हमें मरना नहीं. काम कोई ऐसा हमें करना है, करना है, हमें भक्ति की शक्ति में जीना है. बस यही हिसाब से साहब के लिए मैं इतना खाली बोलूँगा. जब भी धर्मशाला में आते थे मेरी हाजिरी रहती थी वहाँ, तो मैं उनको नमन करता था तो वो मेरे को नमन करते थे. अरे मैं बोलता मेरे को दोष लगेगा, आप मत करो. बोला आपको नहीं करता हूँ, आप सेवा करते उसको नमन करता हूँ. उनके विचार कितने थे, इतने बड़े ट्रस्टी हो के वो मेरे को नमन करते थे. बोलता तेरे को नहीं करता हूँ बेटा, तू सेवा देता है उसको नमन करता हूँ. तो मैं इतना ही बोल के उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और बापू साहब की जय हो. ये बात मानने में नहीं आती कि बापू साहब हमारे बीच में नहीं रहे. जैसे प्रसाद जी ने बताया, जब मैं ऋणमोचन गया था, सबको जानना चाहिए जो सेवा वहाँ पे हो रही थी. बापू साहब जिस तरह से इतने हजारों लोगों को हर तरह से हेल्प कर रहे थे, वो देख के दंग रह गए. इतना बड़ा पैमाने पे कभी देखा नहीं था. और
मैं उनको उनकी सेवा के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना प्रभु को करता हूँ। और हमें उनके जिस तरह से काम करते थे वही करने में हमें कोशिश करनी होगी। ठीक है। ये बापू साहब का और संत गाडगे जी महाराज का देन है कि यहाँ पूरे देश के परिवार एक साथ एक मंच के नीचे हम सब लोग इलाज के लिए आए हैं। वैसे बापू साहब ने जो सेवा में समर्पण का भाव अपनाया, और खास करके अभी मैं जो देख रहा हूँ प्रशांत देशमुख साहब ने लगातार कई वर्षों से बापू साहब के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने बिहार के तमाम अपने परिवार की तरफ से, यहाँ देश के सभी परिवार की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन, पुनः श्रद्धा सुमन निवेदित करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। हमारे सब जो भी पेशेंट आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई झारखंड, कोई कलकत्ता, कोई बनारस, कोई किधर से, सबके लिए एक नया गांव रहता है। जैसा कुछ साल बाद मेरे लिए भी एक नया गांव था। बहुत बुरा समय निकलता है जब बम्बई में कोई पेशेंट लेके आता है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ। तब मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं था। मैं सिंगल मदर थी। इस बार मेरी बेटी को 2021 में जब रिटर्न बीमारी आई, मैं सिंगल मदर, मेरे हस्बैंड ऑफ हो चुके थे। पर मैं यहाँ जब आई ना, तब ये धर्मशाला मेरे लिए नई नहीं थी, क्योंकि मैं 2012 में आ चुकी थी। मुझे जो सर थे ना, एक मेरे भाई के जैसे, तब मैंने धर्मशाला में मैंने पहला कदम रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2013 में धर्मशाला 5 मंजिल की थी, अब 7 मंजिल की हो चुकी, ताकि कोई भी जो गरीब पेशेंट आए उनको अच्छे सुविधा मिल रही है। और मुझे देखकर ये बहुत खुशी लगी। आज मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, अगर मुझे कोई कैंसर पीड़ित दिखता है तो मैं उनसे पहले गाडगे बाबा धर्मशाला का जिक्र करती हूँ। जे इंद्रभवन आहे ते इंद्रभवन कसं असते, हे इंद्रभवन आता आपण जगात जोपर्यंत मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही शब्द आहे, परंतु अगर खरोखर इंद्रभवन पाहत असेल जिवंतपणे तो आपके यहाँ के सब लोगों को एक बार प्रशांत भाऊ को विनती करना चाहिए कि एक गाड़ी करो और हमारे भी इंद्रभवन दिखा दो। जिंदा जब आज जिंदा है आप इंद्रभवन देख लो, मरने के बाद तो कोई मुझे मालूम नहीं इंद्रभवन कहाँ है, मगर हमारे नागरवाड़ी में बापू साहब ने इंद्रभवन बनाया है, वो देख लीजिए। क्योंकि इंद्रभवन कैसा होना चाहिए कि बच्चों के स्कूल में, और वो महाराष्ट्र शासन ने कद दर्जा उनको दिया है, वो जो देखा बच्चों को आप पढ़ाना कैसा चाहिए, उनको खिलाना कैसा चाहिए। सुबह रात को 12 बजे बापू का फोन आता था कि गजानन सुबह 4 बजे दिवाली है, कितने बजे पहुंचोगे, तो आपको आपका संदेश है, बोले 1 घंटा पहुंचना है। वो गाड़ी बनाई उन्होंने, जैसी गाड़ी उसी तो समय नागरवाड़ी में गाड़ी बनाया कोरोना में कोई कहीं जाता नहीं था, मगर बापू साहब जाते थे। मी तर गाडगे महाराजांना पण बघितलं नाही आणि अच्युतराव देशमुख बापूसाहेबांना पण बघितलं नाही, पण त्यांचे विचार मी ऐकलेले आहे आणि त्यांच्या विचाराचे, आणि आम्ही खांदेश्वर ते गाडगे महाराज विचारमंच आम्ही स्थापन केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांची सेवा करतो। आणि मी विदर्भ समाज संघ आणि श्री संत महाराज सामाजिक प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे मी श्रद्धांजली अर्पण करतो। माझं शिक्षण कॉमर्स मध्ये झालं, प्री कॉमर्स झालं, बापू झाले BCom आणि MComही झाले। बापूसाहेबांचे काका जिल्हाधिकारी होते अकोल्याला, BG देशमुख, 3 जिल्ह्याचे कलेक्टर होते, दादांच्या पेक्षा लहान। त्यांनी बापूसाहेबांना सीताराम मिल म्हणून होते अकोल्याला, त्याचं मॅनेजर म्हणून नेमणूक केली। हे दादा मी बापूला सीताराम मिलचं मॅनेजर करून आलो आहे, त्यांना 10,000 रुपये पगार, 1978 सालची गोष्ट आहे, 10,000 रुपये पगार मिळेल असं दादा म्हणत। अच्छा मग काय पगार मिळेल 10,000, मग बापू त्या मिलच्या पैशातून काय करणार, घर बांधणार, नंतर पैसे खाणार त्या मिलच्या लोकांपासून आणि बंगला बांधणार। पुढे काय, हा जो देह दिला आहे देवाने, या देह याचं काहीतरी सार्थक केलं पाहिजे। नाहीतर तुम्ही तुका म्हणे हेला पाणी वाहता वाहता मेला,
असं करू नका म्हणे. हे गाडगे बाबांनी एवढं निर्माण केलेलं आहे, राजवाड्यासारख्या धर्मशाळा आहेत ह्या, ते कोण सांभाळेल पुढे? अरे ते नोकरी ठेवा म्हणे, तुमच्या काही नोकरी नाही करायची बापू, इथंच सेवा काम करायचं. उन्मोचन आहे, नागरवळी आहे, हे कोण करणार आहे? तेव्हा बापूंनी सोडून दिलं. गाडगे महाराज मिशन मुंबई के उपाध्यक्ष, आजीव सभासद और श्री क्षेत्र नागरवाड़ी के निर्माते, इंद्र भवन बनाने वाले उत्तमराव उर्फ बापू साहेब देशमुख, इनका देवसान हो गया. पूरा महाराष्ट्र हिला, क्योंकि उनका जो समाज कार्य है वो सिर्फ नागरवाड़ी या विदर्भ नहीं था, तो मुंबई महाराष्ट्र में पूरा कार्य था. और बापू को जाने के बाद हज़ारों हमारे शरीर के दुखी निराश्रित हो गए हैं, क्योंकि जिनके भरोसे पे हम काम देखते थे, उनके साथ चलते थे, और वक्त पड़ा तो उनके लिए जान भी देने को हम तैयार थे. लेकिन ऊपर वाले ने जो गाडगे बाबा को मान्य था वो हो गया, और चलते फिरते एक सबका साथ छोड़ के ऊपर चले गए. जो आज यहाँ पे उनकी श्रद्धांजलि सभा है, वैसी सभा कल मुंबई भायखला में हुई थी. आज प्रशांत जी ने यहाँ पे आयोजित करने के बाद में योगा है हमारा भी कि आज गाडगे बाबा मिशन की सभा होने के कारण हम मूर्तिजापुर से उनका लड़का सागर देशमुख, नासिक का कुणाल देशमुख, हम यहाँ पे योगा से मीटिंग के लिए आए. और प्रशांत जी की जो सभा है उन्होंने आयोजित की, उसमें सहभागी होने का हमको लाभ मिला है. इसे मैं प्रशांत देशमुख जी को और उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ और 2 शब्द संभाळतो. बापू साहेबांचा माझा परिचय जवळजवळ बापू साहेबांसोबत 15 वर्ष त्या ठिकाणी मूर्तीच्या इथं त्यांचं क्षेत्र आहे. कार्य गाडगे महाराजांचं कार्य आहे. बापूसाहेबांनी कार्य केलं मूर्त्यापूरला, त्या गौरक्षणमध्ये मी त्याच्यासोबत काम केलं आहे. गेली त्यांच्यासोबत त्यांचं एकच गाडगे बाबांनी जे भजन दिलं आहे त्यांना, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गाडगे बाबा की जय बोलो, गाडगे महाराज की जय बोलो, या भजनानं आम्ही तारून गेलो होतो. सर्वांना तारलं. मी असं समजते त्यांच्यासोबत मी 15 वर्ष भजन केलं, एकच भजन. बापूसाहेबांना याच्यात म्हणजे गाडगे बाबांनी सांगून दिलं, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, हे भजन शेवटपर्यंत मी त्यांच्यासोबत राहिलो, त्यांच्यासोबत भजन म्हणलं. आणि त्या भजनाने जय बोला बोला गाडगे बाबा जय बोला, या भजनाने मी तारून गेलो. आज मी एका साध्या पोस्टवर होतो तिथे मूर्तिजापुरला. मैं रेलवे में था, छोटे पोस्ट पे था, पर गाडगे बाबा कृपा से गाडगे बाबा की सेवा करते हुए बापू साहब के साथ में मैं आज यहाँ बम्बई में आ गया. ये सब गाडगे बाबा ये है. और गाडगे बाबा ने जी जशी गाडगे बाबांनी जी बापू साहेबांची जशी गाडगे बाबांची सेवा केली, गोरेगावांची सेवा केली, तसंच त्यांनी सर्व लोकांची सेवा केलेली आहे. त्यांचे फार मोठं महान कार्य आहे, त्यांना आम्ही विसरू शकत नाही. त्यांचे आमच्यावर खूप उपकार आहेत. एवढं मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. वैदर्भदेशादर्णोजनासि राम अवतार लजकाच वंशी, हरिहाडे काठ चिंध्यातनूला, नमस्कार माझा तयाडे मुजीला. सद्गुरु गाडगे महाराज की जय. अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे. आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई.